एक ट्रेड के लिए एकदम सही एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, लेकिन टारगेट कहाँ सेट करें? ये वो पजल है जो हर ट्रेडर को अक्सर परेशान करता है। सटीक टारगेट प्राइस ढूंढना किसी भी ट्रेड का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है, जिसके बिना पूरी मेहनत अधूरी रह जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि सबसे बेहतरीन और सटीक टारगेट प्राइस कैसे तय किया जाता है। तो असल सवाल यह है कि एक हाईली प्रोबेबल यानी उच्च संभावना वाले टारगेट प्राइस को आखिर पहचाना कैसे जाए। कोई जादू नहीं है यहां। इसका जवाब चार्ट्स पर मौजूद दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में छिपा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज हम इन्हें ऐसे मास्टर टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे जो टारगेट प्राइस की इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज हम जिन चीजों को डिकोड करने वाले हैं वो हैं, पहला टारगेट प्राइस सेट करना, दूसरा रेजिस्टेंस को समझना, तीसरा सपोर्ट लेवल्स को परिभाषित करना, चौथा इन्हें चार्ट पर बनाने के 4 आसान स्टेप्स और अंत में इनकी रिलायबिलिटी। बस सीधा और सटीक। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले 2 पॉइंट से, टारगेट प्राइस सेट करना और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझना। रेजिस्टेंस को ऐसे समझ लीजिए जैसे ये कोई छत हो जो किसी शेयर की ऊपर जाती हुई कीमत को रोक देती है। अब ये रेजिस्टेंस असल में काम कैसे करता है? चार्ट पर ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां मार्केट में अचानक बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ये लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ठीक ऊपर मिलेगा। जैसे ही प्राइस इस छत से टकराती है, समझ लीजिए ढेर सारे सेलर्स एक्टिव हो गए। ये इतनी ज्यादा सप्लाई लाते हैं कि सारी डिमांड खत्म हो जाती है और प्राइस को मजबूरन नीचे गिरना ही पड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। फेयर कैम का ये चार्ट देखिए। मान लेते हैं कि 390 पर कोई बुलिश पैटर्न दिखा, लॉन्ग ट्रेड लिया गया और स्टॉप लॉस 390 पर लगा दिया। अब टारगेट क्या हो? अगर चार्ट पर 412 पर एक मजबूत रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, तो एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा 412 को ही टारगेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि 412 के आसपास आते ही वो भयानक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। यही वो जगह है जहां प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना सबसे सेफ रहता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, सपोर्ट लेवल्स। अगर रेजिस्टेंस छत है तो सपोर्ट वो मजबूत फर्श है जो गिरते हुए शेयर को खाई में गिरने से बचा लेता है। तो सपोर्ट का मतलब क्या है? चार्ट पर एक ऐसी जगह जहां भयानक बाइंग प्रेशर और डिमांड का इंतजार रहता है। यह हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है। जब कोई स्टॉक गिरते गिरते इस सपोर्ट लाइन तक आता है ना, तो अचानक नए बायर्स मार्केट में कूद पड़ते हैं। इतनी डिमांड आती है कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाती है। सिप्ला के इस शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल को देखिए। 615 पर कोई बेरिश पैटर्न बना, शॉर्ट पोजीशन ली गई, स्टॉप लॉस 620 का लगा। अब सवाल है कि प्रॉफिट कहां बुक किया जाए? चार्ट पर 603 पर एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लाइन है, तो टारगेट 603 का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्राइस 603 पर आएगी, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस वापस ऊपर भाग सकती है। शॉर्ट सेलिंग में एग्जिट करने के लिए सपोर्ट लाइन एकदम परफेक्ट टूल है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी? एक तरफ रेजिस्टेंस है यानी बहुत सारी सप्लाई और सेलिंग प्रेशर, दूसरी तरफ सपोर्ट है यानी भरपूर डिमांड और बाइंग प्रेशर। शेयर बाजार और कुछ नहीं, बस सप्लाई और डिमांड की एक अंतहीन जंग है। और ये दोनों लेवल्स हमें बिल्कुल साफ बताते हैं कि बुल्स और बियर्स के बीच बाउंड्री कहाँ खींची है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के 4 आसान स्टेप्स। आखिर चार्ट पर ये जादुई लाइंस खींची कैसे जाती हैं? ये रहे वो 4 स्टेप्स। पहला, डेटा पॉइंट्स लोड करना। दूसरा, प्राइस एक्शन जोन्स को पहचानना। तीसरा, उन जोन्स को एक सीध में अलाइन करना। और चौथा, करंट मार्केट प्राइस यानी सीएमपी को पहचानना। बस ये 4 कदम और कोई भी उलझावा चार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर मैप बन जाएगा। चलिए पहले स्टेप पर चलते हैं, डेटा पॉइंट्स को लोड करना। अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो चार्ट पर कम से कम 3 से 6 महीने का डेटा होना चाहिए। और अगर स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो 12 से 18 महीने का डेटा जरूरी है। जब इतना सारा डेटा एक साथ स्क्रीन पर आता है तो चार्ट थोड़ा कंप्रेस्ड या सिकड़ा हुआ लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसी से वो पुराने छिपे हुए युद्ध क्षेत्र सामने आते हैं जहां बायर्स और सेलर्स की पहले कभी बड़ी लड़ाई हुई थी। स्टेप 2 है स्टिकी प्राइस एक्शन जोन्स को ढूंढना। अब ये स्टिकी जोन क्या है? चार्ट पर वो पॉइंट्स जहां मार्केट ने थोड़ा अजीब बर्ताव किया हो, जैसे ऊपर जाते जाते अचानक हिचकिचाकर रुक जाना या नीचे गिरते गिरते ठहर जाना, या फिर किसी एक प्राइस से बहुत तेजी से वापस मुड़ जाना, जैसे शार्प रिवर्सल कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां मार्केट ने सच में रुककर कोई बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद आता है स्टेप 3, इन जोन्स को अलाइन करना।
हमें चार्ट पर कम से कम 3 ऐसे प्राइस एक्शन जोन्स ढूंढने हैं जो बिल्कुल एक ही प्राइस लेवल पर हों। और सबसे ज़रूरी बात, इनके बीच अच्छा खासा समय का गैप होना चाहिए। जैसे अगर पहला पॉइंट मई के दूसरे हफ्ते में बना है तो दूसरा कम से कम मई के आखिर में होना चाहिए। ये टाइम गैप जितना बड़ा होगा ना, हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन उतनी ही ज़्यादा ताकतवर बनेगी। आखिरी स्टेप 4, करंट मार्केट प्राइस यानी CMP को लोकेट करना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये लाइंस अपना रोल बदल सकती हैं। वेल्सपन इंडिया का उदाहरण लेते हैं। यहाँ CMP 60.85 है और ऐतिहासिक लाइन 80 पर बनी है। अब क्योंकि CMP नीचे है तो ये 80 की लाइन एक मजबूत रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस दिन प्राइस 80 को क्रॉस करके ऊपर निकल गई तो चमत्कार, वही रेजिस्टेंस लाइन अब एक सॉलिड सपोर्ट बन जाएगी। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की विश्वसनीयता। आखिर इन लाइंस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मार्केट में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। पूरी टेक्निकल एनालिसिस और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थियरी इसी एक बात पर टिकी है। अगर पास्ट में किसी शेयर ने किसी खास प्राइस पर रिएक्ट किया है तो बहुत चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना ज़रूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई 100% गारंटी नहीं है। ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का है। मार्केट सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके कोई लाइन बनाई गई है तो मार्केट अक्सर उस टाइम टेस्टेड लेवल की इज्जत ज़रूर करता है। और एक अच्छी तरह से बनी लाइन किसी भी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ा देती है। शेयर बाजार को समझना सच में एक लगातार चलने वाली जर्नी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने चार्ट्स को देखने का नजरिया कुछ हद तक बदल दिया होगा। अगर इन कॉन्सेप्ट्स ने ट्रेडिंग पजल्स सॉल्व करने में मदद की है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही कमाल के इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। और हाँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई उड़ान देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करके आज ही अपना ज़ीरोधा अकाउंट ओपन करें। चार्ट्स के पीछे की इन कहानियों को डिकोड करते रहिए और सीखते रहिए।